सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 एंड चैप्टर नंबर 2। आज इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। इसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज स्टडी करेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ भी चुके हो। एसिड्स क्या होते हैं, श्योर इन टेस्ट एंड कलर द ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। लेकिन एक काम करना, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को आप टेस्ट करना शुरू कर देंगे, इट्स अ हार्मफुल। ओके, चलिए फिर उसके बाद एसिड बेसिस, देन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एसिड बेसिस को पहचानने में एक तो ये हमारी हेल्प करते हैं और एक होते हैं इंडिकेटर्स। आपने 7th क्लास में पढ़ा है ना, लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा है आपने, लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक पाउडर, इस टाइप से एंड चाइना रोज पेटल्स की हेल्प से हम एसिड और बेस को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, हो गए इंडिकेटर्स। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल के बेस पे बनाते हैं। एसिड के साथ वो इंडिकेटर अलग स्मेल देता है, बेस के साथ अलग स्मेल देता है, उन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री। दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर है? चलो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो अलग अलग स्मेल देते हैं एसिड और बेसिस में। चलिए, एसिड और बेसिस लेबोरेटरी में क्लियर है। अब एसिड बेसिस रिएक्ट करते हैं पैटर्न। अब हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, सिंपल। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। शॉर्टली हम कहें तो जब भी मेटल से एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, हमेशा सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ओके, चलिए भाई, फिर है जब मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, याद रखना कार्बोनेट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो हर एक सिचुएशन में जब भी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हर हालत में वो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेंगे, वाटर बनाएंगे और सॉल्ट। अब पता है आपके माइंड में ये होता है सॉल्ट तो NaCl होता है। नो, दिस इज़ नॉट अ सॉल्ट। अब एसिड और बेस जब भी रिएक्शन कर रहे हैं हमेशा सॉल्ट बनाते हैं, राइट। तो इसमें ये याद रखेंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे, हर एक सिचुएशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेंगे, वाटर के साथ सॉल्ट बनाते हैं। और इसको हम कैसे पहचान करते हैं कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पहचान करने के लिए जब इस गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर से पास आउट किया जाता है तो हमेशा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। दिस इज मतलब ये प्रेजेंस है कि हाँ, निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्शन करते एक दूसरे से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 7 से पढ़ते आ रहे हैं आप। यस, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस टाइप का है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। ये याद रखिएगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। सेम अगर एसिड आपका क्या है, वीक है और आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा। और दोनों इक्वल हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। चलिए नेक्स्ट, अब है मेटल के ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करते हैं। अब तक तो मैं कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की। अब है मेटल के ऑक्साइड्स जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे हर सिचुएशन में सॉल्ट और वाटर इवॉल्व करते हैं, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। यस, चलिए अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, व्हेन यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर। ये भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, सेम एज एसिड। चलिए, अब है एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, व्हाट है, क्या क्या कॉमन है कि हमेशा वो एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आसानी से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं प्लस और माइनस में, जो कि बेस आसानी से नहीं ब्रेक डाउन होते। चलिए, व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन में घोलने पर, याद रखना एसिड जब भी वाटर सॉल्यूशन में घोले जाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O, हाइड्रोनियम आयन और Cl, जो अगर H2SO4 है तो SO4 अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई
वाटर जब भी टूटता है तो H प्लस और OH में टूटता है, HCl H और Cl में टूटता है, और ये H प्लस OH से रिएक्शन करके H3O को इवॉल्व करता है। H और OH तीनों मिलकर H3O हाई से कहते हैं हाइड्रोनेमैन इवॉल्व करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है इसमें, अब आ गए एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है। इसके लिए हमने बात की थी किसके बारे में, pH स्केल, जिसमें कि 0 से लेकर 14 तक है, और मिडिल में होता है 7 होता है न्यूट्रल। जैसे जैसे 7 से घटते यानी कि डिक्रीज जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है, और जैसे 7 से इंक्रीज जाते हैं तो एसिडिक नेचर घटता जाता है। सेम एज बेसिक नेचर, जैसे जैसे 0 से लेकर 7 तक आते हैं इंक्रीज होता चला जाता है 14 तक, ठीक है। 0 से लेकर 7 न्यूट्रल होते हैं, एसिड और बेस इक्वल, इन्हें कहते हैं न्यूट्रल, जैसे कि वाटर। इसकी हमारे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हमने बात की थी, बहुत सारे, जैसे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो सॉइल की pH वैल्यू एक लिमिट में है, अबव गई तो भी हार्मफुल है, डाउन गई तो भी हार्मफुल है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे सलाइवा का भी परफेक्टली क्या होता है pH वैल्यू होती है, और हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है, उसकी भी pH वैल्यू इक्वल होती है, ज़्यादा जाने पर वो हार्मफुल होता है। ऐसी टूथ डिके भी क्या है, जब माउथ के अंदर जो माउथ का जो pH वैल्यू 5.5 से नीचे जाता है तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने हैं, राइट। ऐसे ही कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को डिफेंड करते हैं इस pH वैल्यू के कारण ही। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे ब्राइन, आपको तो पूछा जाता है ब्राइन क्या होता है, आपको पता है ब्राइन क्या, NaCl और H2O का सॉल्यूशन मिक्सचर, दिस इज द ब्राइन। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा कैसे, वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ इनके यूजेस होते हैं, इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, राइट। थैंक यू सो मच बच्चों, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना। मैं आज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो अगर आपके पास गाइड्स हैं तो गाइड में भी सबको दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।